औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल-फत्ताह टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से आप सबका इस वीडियो सीरीज़ में इस्तकबाल करते हैं। और ये वीडियो हम उसी सीरीज़ में बना रहे हैं जो हमने शुरू किया था लेडीज़ का 15 डेज़ का स्पेशल ग्रुप जो हमने अनाउंस किया है उसके बारे में। और आज हम उसी के और जो हमने कहा था कि टिप्स देंगे लेडीज़, ख़ास तौर से लेडीज़ को क्या ख्याल रखना चाहिए उम्र के बारे में वो बताएंगे। नॉट ओनली लेडीज़ के साथ और भी जो हाजी वैसे रेगुलर उस पर फैमिलीज जाती हैं, जेंट्स हों बच्चे हों, सबके लिए आज हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो ये हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, जितना हमारा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि हमारे हाजियों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो या वो कंफ्यूज ना हो। वो हमेशा किसी ना किसी कश्मकश में रहते हैं, किससे लें, किससे मालूमात करें। बहुत सारे ऐसे भी हमारे हज़रात हैं, बहन भाई हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, बट स्टिल उनको माशाल्लाह दीनी नॉलेज बहुत होती है, बट फिर भी हम उनकी आसानी के लिए फिर भी हम समझा देते हैं। हम पहली बार ये शुरू करते हैं यहाँ से कि आपने अपना पैकेज बुक कर लिया, ठीक है जी, बुक कर लेते हैं। बुकिंग का जो अमाउंट हमने बता दिया था पर पर्सन 25,000 है, ठीक है, जो कि हमारे जो कंपनी का अकाउंट है उसमें आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जब आपका वीज़ा लगेगा, वीज़ा लगने के बाद आपको रिमेनिंग पेमेंट देनी होगी। यहाँ हो गया रिमेनिंग पेमेंट देने के बाद आपका वीज़ा, टिकट, आपका इंश्योरेंस, आपका होटल वाउचर, सब कुछ आपको ईमेल कर दिया जाएगा या फिर व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, जिसको आपने फोटोस्टैट कॉपी बनाकर 2-2 सेट बनाकर ज़रूर अपने साथ एहतियातन कैरी करना ही करना है। इंक्लूडिंग आपका आईडी होना चाहिए, वैसे आपका पासपोर्ट होता ही है, पासपोर्ट के साथ साथ आप अपना आधार और पैन कार्ड भी कैरी कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब इसके बाद आ जाते हैं कि किस वक्त की फ्लाइट होगी, किस दिन की फ्लाइट होगी। डिपार्चर जिसे कहा जाता है वो आपका मुंबई से भी हो सकता है, आपका हैदराबाद से भी हो सकता है, आपका दिल्ली से भी हो सकता है। तो आप अपनी स्टेट के हिसाब से आप अपनी स्टेट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। आपकी फ्लाइट मान लीजिए शाम के रात के 8 बजे की है, तो आपको एयरपोर्ट पे तकरीबन मतलब 4 घंटे पहले वहां पर मौजूद रहना है। क्यों मौजूद रहना है? वो इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं, इमिग्रेशन क्लियर होता है, आपको अपना लगेज जो आप ले जाते हैं उसे डिपॉजिट करना होता है जो फ्लाइट के अंदर पहले ही चला जाता है। और आपके पास इतना वक्त होना चाहिए, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आपके एयरपोर्ट के अंदर प्रेइंग रूम यानी कि छोटा सा नमाज का एरिया भी बनाया हुआ है, जहां पर आप लोगों ने मर्द हजरात भी और औरत जो हमारी बहनें हैं वो भी वहां पर जाकर जब आप पूरी इमिग्रेशन क्लियर कर चुके होते हैं उसके बाद आप अपना वजू बनाएंगे, आप अपना एहराम पहनेंगे और 2 नफिल उम्र की नियत करते हुए आपने एहराम की हालत में एंटर होना है। अब एहराम क्या होता है इसको हम शुरू करते हैं पहले जेंट्स वाले उससे। तो ऐसा जेंट्स वाला आप समझाइए। एहराम जो है सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, एहराम पूरा एक स्टेट होती है। आप उसमें एंटर हो गए हैं तो ये जैसे आपने वजू बना लिया, आप बावजू हैं, आप ऐसे ही एहराम है, आप एहराम की स्टेट में आ गए हैं। आपको सिर्फ कपड़ा ही नहीं, आपको उसकी और शर्त होती हैं और ख्याल जो अरकान हैं वो पूरे करने होते हैं। आप बहुत सारी पाबंदियां होती हैं जिसमें आपको फॉलो करना होता है। तो देखिए कपड़े से रिलेटेड जो है सिर्फ कपड़ा एक तो वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए मर्द हजरात के लिए, और 2 होते हैं। एक तो आप जैसे तहबंद होता है उसकी तरह आपको पहनना होता है लुंगी की तरह, दूसरा आपको चादर होती है अपना शॉल की तरह ऊपर वाले हिस्से पे डालना होता है। तो बहुत तरह के आते हैं। देखिए जैसे ये है लगभग जो बोलते हैं आपका टावल वाला मटेरियल होता है, उसकी तरीके का है। इसके अलावा भी और भी जितने देखिए। अच्छा, इस कपड़े की जो खासियत होती है ना, मैं स्पेशली ज़रूर बोलूँगी जेंट्स के लिए, वो इसको क्यों ले।
एक तो पसीना बहुत आता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ऊपर से ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें आपको कुछ नजर नहीं आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है तो ये एक एहतराम रखना बहुत जरूरी है इस चीज का। तो आप वाइट लें, बहुत लोग बहुत हल्का कपड़ा ले लेते हैं तो पसीना आता है तो वो जो है बॉडी से चिपक के ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो उसका दिक्कत होती है। उसको आप उसका एहतराम रखें, ख्याल रखें। तो थोड़ा सा भारी कपड़ा, और वहाँ के जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट है, उसके हिसाब से भी आप लेके जाएं। जब सर्दियाँ होती हैं तो आपको मोटा कपड़ा लेके जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के वक्त अच्छी तेज़ हवा भी चलती है, ठंडक भी हो जाती है। और गर्मियों के वक्त आप जो हैं, अगर आप बारीक भी ले रहे हैं तो थोड़ा ऐसा लें जो ट्रांसपेरेंट ना हो। लेडीज़ के लिए सच कोई पाबंदी नहीं है कलर की भी और उसकी भी, लेकिन एक जनरल वो रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं, वो आप बताएं। लेडीज़ का एहराम, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ से शुरू करती हूँ कि जिस दिन आपकी फ्लाइट है, आप घर से एहराम बांध कर ना जाएं। क्यों ना जाएं वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इमिग्रेशन क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आपका खुदा ना खास्ता किसी भी XYZ रीज़न की वजह से इमिग्रेशन नहीं क्लियर हुआ, आप एहराम की स्टेट में एंटर कर गए और आप फिर उम्रा नहीं कर पाए, आप नहीं जा पाए, तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा, यानी कि आपको मतलब कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना कुछ अमाउंट होता है कुछ अमाउंट है वो देना पड़ेगा। तो इन सब को एहराम में आप तभी एंटर करें जब आपका वो इमिग्रेशन वाला प्रोसेस क्लियर हो जाए, जो कि एयरपोर्ट पर होता है। ठीक है जी। अब वो घर से आप अच्छे से नहा धोकर गुस्ल कर और आप रवाना हो चुके हैं, आप एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। हमारे जो कह सकते हैं हमारे जो साथी हैं हमारी कंपनी के, वो आपको वहीं पर मिलेंगे। वो आपकी पूरी लिस्ट चेक करेंगे। अगर तो आपकी इंडिगो फ्लाइट है तो इंडिगो फ्लाइट वाले के साथ ये होता है कि उनको मील नहीं प्रोवाइड होता है, तो हम लोग थोड़े से रिफ्रेशमेंट्स उनको देते हैं वहीं पर एयरपोर्ट पर, तो वो आपको दिए जाएंगे। आपको लिस्ट में नाम चेक किया जाएगा कि हाँ सारे पैसेंजर्स आ चुके हैं, आप एंटर होते चले जाएंगे, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है। फिर आप जाएंगे अपना जो आपका फ़्लाइट आपकी कौन सी है, उसी फ़्लाइट के काउंटर पे जाएंगे, अपना लगेज जमा करेंगे और उसके बाद अब आप बोर्डिंग की तरफ निकल जाएंगे। बोर्डिंग लिखा हुआ कौन से गेट की तरफ है, वहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे बोर्डिंग में पहुँचने से पहले आप प्रेइंग रूम जाएंगे। आप घर से नहा धोकर अच्छे से गुस्ल करके निकले हैं, अब आपने प्रेइंग रूम में जाकर अब अच्छे से वज़ू बनाना है। जेंट्स के लिए प्रेइंग रूम का रूम थोड़ा सा स्पेस अलग होती है, लेडीज़ का अलग होती है। आप वहाँ पे वज़ू बनाएं। लेडीज़ के लिए उनका जो कपड़े होते हैं, उस कपड़े के ऊपर आप एहराम पे अबाया डालते हैं। अबाया मतलब बुर्का डालती हैं। बुर्के के ऊपर आपका ये स्कार्फ होता है। स्कार्फ के नीचे आप ये कर सकती हैं कि इस तरह की कैप्स आती हैं, अगर आप देखेंगे ना इस तरह की, ये बांधने वाली है। कुछ वैसी भी आती हैं जो एक बैंड की तरह होती हैं, उसका सिर्फ एक यही रोल होता है, जिसे आप ऐसे करके ऐसे अगर आप पहन रही है ना तो ये ऐसे टाई कर जाते हैं, तो ये नीचे की तरफ और ऊपर से आप अपना स्कार्फ ले लेती हैं, तो ये पूरा कवर हो जाता है। इसका फायदा बस ये है कि आपका जो हिजाब है वो बार बार स्लिप नहीं होगा, और स्लिप ना होने की वजह से आपको बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा, जिसका फ़ायदा ये है कि आपका कोई बाल नहीं टूटेगा। और बाल भी नहीं टूटना होता है, क्योंकि एहराम की कैफियत में आपको कुछ जो होती हैं बातें, उनका ख्याल रखना होता है। आप नेल नहीं कट कर सकते, आप मच्छर नहीं मार सकते, आप मक्खी नहीं मार सकते, आपका कोई बाल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल आप इस तरह की कैप ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं अब तो ये सब चीज़ें। आप ये लगा लीजिए और 2 रकात नफिल अदा कर लीजिए, नियत करिए उम्रे की। और आप क्या कहते हैं, नियत करने के बाद अब आप एहराम की कैफियत में आ गई हैं। अब आप अपनी बोर्डिंग का जो भी गेट नंबर आपको आपके बोर्डिंग पास पे दिया होगा, आप उसके पास जाकर बैठ जाएं। आपकी बोर्डिंग शुरू होगी, आप लोग बस अपना तलबिया तो आपकी देखिए चलती ही रहती है, आपको मतलब पढ़ते ही रहना है सारे सफ़र में भी और वहाँ पर पहुँचकर भी। फिर आप अपनी फ़्लाइट में बैठ जाएंगे और बस वहाँ से आपका सफ़र शुरू हो जाएगा।
आगे जो उम्रे का क्या तरीका है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लेडीज़ हैं ख़ास तौर से, क्योंकि इंडिया में और इधर के मुल्क में जो है लेडीज़ नमाज जो पढ़ती हैं वो इंडिविजुअल अकेले पढ़ती हैं, जमात नहीं पढ़ती हैं, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ती हैं। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ सारी नमाज़ें, उम्रा तो 1-2 घंटे में हो जाएगा, बाकी वक्त आपको अपनी इबादत करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, नमाज़ें पूरी करनी है। और तो वो सारी नमाज़ें जो फ़र्ज़ नमाज होती है वो बाजमात होती है। तो ख़ास तौर से लेडीज़ जो हैं इसका ख्याल कि आप अपने हस्बैंड से या मौलाना से या जो भी आलिम हैं उनसे पता करें, सीखें तरीका इसका कि कैसे जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जाती है। और अगर आपके जैसे आप लेट हो गए पहुंचने में, 1 रकात छूट गई या 2 रकात छूट गई, तो उसका क्या तरीका है, बीच में आप अगर जमात में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका क्या तरीका है पढ़ने का। तो ये सारी चीज़ों को आप सीख लें, समझ लें, जाएं और बात सीख कर जाएं और दुआएं सीख कर जाएं। वैसे तो दुआएं कोई भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ खुसूस दुआएं होती हैं जो उस वक्त पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। और बाकी सबसे यही गुजारिश है कि अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, ताकि जब आप ज़िंदगी में पहली बार उम्रा या हज अदा करने जा रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है, तो फिर उसको बड़ी खूबसूरती के साथ अच्छे से मुकम्मल करने की कोशिश करें। बाकी बेशक छोटी मोटी अगर गलतियाँ हो भी जाती हैं तो हमारा अल्लाह बहुत रहीम है, वो उनको माफ़ भी करता है और उम्रा कबूल भी करेगा इंशाअल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और इसके साथ साथ मैं एक और लेडीज़ के लिए, अपनी बहनों के लिए कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप जो भी कपड़े रखें, आपके कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। सेकंड, ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए। अगर आप अबाया नहीं ले रही हैं या बुर्का नहीं ले रही हैं, क्योंकि कई लोग हैं सिर्फ इंडिया के नहीं, पाकिस्तान की भी कुछ होती है जो सिर्फ सूट सलवार पहनती हैं और ऊपर से बड़ा सा दुपट्टा ले लेती हैं, उसमें पहन सकते हैं, ऐसे भी पहन सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अपने आप को प्लीज़ अकॉर्डिंग टू उस कंट्री के हिसाब से अच्छे से कवर कर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह का जैसे मैंने ये बताया है, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप तवाफ़ कर रही हैं भीड़ में, जब आप सही कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका ये चीज़ अच्छे से जो है उससे पैक हो जाते हैं और मतलब कोई चीज़ नुमाया नहीं होती है और अच्छा लगता है बहुत। जिसे कहते हैं ना, पायस एंड होली प्लेस है, उसका एहतराम हम जितना ज़्यादा कर सकें हमें करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ फिर से आपको रिमाइंड करा दें, 15 डेज़ का उम्रा पैकेज ओनली लेडीज़ ग्रुप रवाना इंशाल्लाह हो रहा है अगस्त के 2nd वीक में। इसकी डेट जैसे ही हज का सीज़न ख़त्म होगा आपको अनाउंस कर दी जाएगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। हमारे गिवन नंबर्स यहाँ पे स्क्रीन पर हैं, आप हमें आपके जो भी सवाल है, आपकी जो भी क्वेरीज है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आप लोगों की कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। नंबर जो है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7838684626, ये हमारा नंबर है, आप इस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी दोहराया था कि 65,000 इसका पैकेज का प्राइस है। 15 डेज के लेडीज ग्रुप वाले का प्राइस बताया जा रहा है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा जी। और ये प्राइस अभी के लिए है, और जैसे हज जब ख़त्म होगा हो सकता है वहाँ रेट रिवाइज हो तो ये 70-75 तक जा सकता है। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका इरादा है सारी जानकारी हासिल करें, अपना इत्मीनान करें और बुकिंग करा लें। सिर्फ अभी 25,000 में ये बुकिंग आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह।